बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 10 को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 के जो मेन कंटेंट है उसमें हेडर फाइल है, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर है, को फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और बाई रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है और ये होता है किस तरह करते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जब नोट्स देख रहा था तो फंक्शन की रिकर्जन भी थी। तो वो फंक्शन जब अपने आप को बाई इट सेल्फ कॉल करता है, मैं ये नोट्स पे आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। ये रिकर्सिव फंक्शन, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो वो क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हेडिंग में वो लिखा नहीं वाला कि वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिकर्जन को भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉलिंग ऑफ फंक्शन तो हम कर चुके हैं कि फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं, वैल्यू रिटर्न क्या करता है, वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हम उसको एलिब्रेट करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको फिर हम थोड़ा सा ब्रेक में करेंगे। सबसे पहले इसमें हेडर फाइल, जो पहला टॉपिक है ना हेडर फाइल, मैंने रेड हाईलाइटेड किया हुआ, इसमें सारी थ्योरेटिकली बातें बताई हुई हैं कि हमने हेडर फाइल यूज़ किया है। जैसे हम आईओ स्ट्रीम लिखते हैं या आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं तो हेडर फाइल है। इसके अलावा सी मैच डॉट एच, ये भी हेडर फाइल है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सी मैच डॉट एच में जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोई एग्जांपल ज़रा कोड की नहीं दी हुई, तो इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा, इसमें जो इंक्लूड होता है ना, हैश और इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इंक्लूड, इसके अलावा डिफ़ाइन भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफ़ाइन पाई। अच्छा, ये इसमें ये लिखा है, इसके अलावा यानी इंक्लूड, डिफ़ाइन, ये क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उससे पहले जो है ये सोर्स कोड आपने ऐड करना है बिफोर कंपाइलेशन ऑफ एक्चुअल कोड। इसके लिए मैंने एक छोटा सा हेडर फाइल को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है। ठीक है, उस एग्जांपल से जब हम करेंगे तो आपको हेडर फाइल की बहुत सारी बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आईओ स्ट्रीम के अंदर किस चीज़ की डेफिनेशन होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी सी इन सी आउट लिखते हैं ना, तो इसमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम की डेफिनेशन होती है कि वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ने किस तरह काम करना है या उनके किस तरह फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। इसी तरह हम यूज़र डिफाइन हेडर फाइल भी बनाना चाहिए। आईओ स्ट्रीम डॉट एच, सी मैच डॉट एच, कौन आईओ डॉट एच, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये सी और सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड जो है हेडर फाइल्स हैं या लाइब्रेरी की स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं, तो हम यूज़र डिफ़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र डिफ़ाइन छोटी सी एग्जांपल हम बना लेते हैं तो आपको ये हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल, हम एडिटर के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट टाइप। आपने प्रोजेक्ट किस तरह बनाया, जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया तो करना क्या है, उसके लिए मैं सिंपल से स्टेप बता दें। आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे पास प्रोजेक्ट 6 है। ठीक है, आपने यहाँ जाना है न्यू प्रोजेक्ट में, एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है और ओके कर देना। यहाँ प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, बाकी कोई सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट बनाना है, सी का नाम बनाएं। ठीक है, ओके करें और यहाँ पर आपको ये कन्फर्मेशन देगा कि आपने 6 को क्लोज़ करना है। ठीक है, आप 6 को फ़िलहाल मैं क्लोज़ करें, दोबारा आपको ओपन करके बताता हूँ आपने। अच्छा, उसके बाद फिर कन्फर्मेशन यस किया और क्लोज़ हो गया। ठीक है, जब आपके पास ये इस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा, आपने इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट 1 को मैंने यहाँ ई ड्राइव और एच के फोल्डर के नाम पे जो है ना, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट 6 और 1 किए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने वैसे ही डमी सा नाम दे दिया है प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट के अंदर पहले एक फ़ाइल बनी है। ठीक है, एक फ़ाइल बनी है, उसके बाद यहाँ पर आप उसमें मज़ीद फ़ाइलें ऐड करते हैं। मैंने यहाँ 3 फाइलें ऐड करनी है। ठीक है, ये फ़ाइलें मैं ऐड करके आपको नहीं बता रहा, बस आपने जैसे आम C++ की फ़ाइल सेव होती है या फ़ाइल सेव होती है या कोई आम फाइल सेव होती है, C++ की नहीं, कोई भी फाइल, इसके 3-4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ फाइल, अगर मैं इसके ऊपर सेव एज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ सेव एज पे आ रहा है। ठीक है, तो जो हेडर फाइल होगी उसको आपने .hkx, ये हेडर फाइल की आपकी ये वाली है। ठीक है, उसको .h की एक्सटेंशन से सेव करना है और बाकी 2 फाइलों को .cpp की एक्सटेंशन से सेव करना है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सिर्फ आपको यहाँ बताने का मतलब प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट के अंदर आपने फाइलें ऐड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ ओपन में जाएं, मैंने ऑलरेडी जो ई ड्राइव, यहाँ से देख लें, मैंने ई ड्राइव और एच के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 6 बनाया था। प्रोजेक्ट 6 के ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा
तो मेरे पास 3 फाइलें मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। एक मेन डॉट सी पी पी के नाम से यहाँ पर, ठीक है, सेव है, ये ए डॉट एच के नाम से, और तीसरी ए डॉट सी पी पी के नाम से, ठीक है। ए डॉट एच पे सबसे पहले ए डॉट एच को डिस्कस करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है, ठीक है। सबसे पहले ए डॉट एच में मैंने लिखा हुआ इफ एंड डी ई एफ ए एच, फिर हैश का साइन लगाया है, डिफाइन किया हुआ है, फिर ए एच किया है। ऊपर इफ़ का मतलब क्या है, एन डी ई एफ का मतलब इफ़ नॉट डिफाइन, अगर ए एच डिफाइन नहीं है, हेडर फाइल एच डिफाइन नहीं है, तो क्या करें, ए एच को डिफाइन करें, ठीक है। ये बैड प्रैक्टिस है कि एक हेडर फाइल दोबारा वो की जाए, डिफाइन की जाए, लेकिन बहरहाल के ऊपर चेक लगा लिया है, ठीक है। अगर ऑलरेडी डिफाइन है तो उसको ये क्या करें, नीचे वाला कोड को स्किप कर देगा। फिर क्या है, मैंने लिखा है इंट स्क्वायर और इंट ए। ये क्या है, हमने जब पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, हम पिछले लेक्चर में जब हम फंक्शन कर रहे थे तो हमने ये फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन की प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, तो हम डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये फंक्शन की हमने हेडर फाइल के अंदर डिक्लेरेशन कर दी। इसका क्या मतलब हुआ कि हेडर फाइल के अंदर फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। अब यह बात आपने याद रखनी। दूसरी, हमने सीपीपी फाइल बनाई है और क्या लिखा है, इंक्लूड डबल कोटेशन के अंदर ए डॉट एच लिखा है। ए डॉट एच कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है। इस वाली फाइल को हमने ए डॉट सी पी पी में कॉल किया है, ठीक है, या इंक्लूड किया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, इंट स्क्वायर ए, और उसमें से रिटर्न ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। यहाँ उसकी ये क्या हो गई, ये फंक्शन की ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। ए हेडर फाइल के अंदर हमने क्या किया, उसकी डिक्लेरेशन लिखी। दूसरी ए डॉट सी पी पी फाइल के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी और हेडर फाइल को उसमें इंक्लूड भी कर दिया। अब जब हम मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के अंदर जब हम ये स्क्वायर का फंक्शन कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या लाजमी होगा कि हम इंक्लूड ए डॉट एच को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये ए डॉट एच क्या है, यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है। हमने यहाँ एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल बना दी। इस मेन फंक्शन के अंदर स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है डिफाइंड, लेकिन जब मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा, मेरे पास कंपाइलेशन का कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे स्क्रीन को आपको नीचे नज़र, अब यहाँ नीचे देखें 0 एरर है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे 25 दिया। 25 क्यों दिया रिज़ल्ट, क्योंकि स्क्वायर मैंने इसमें से बीच में से 5 पास किया। अगर इसमें से मैं 3 पास करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, कंपाइल और रन। हमने कंपाइल और रन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 9 आया। तो उसका स्क्वायर, ये मैं कीबोर्ड से भी अब रीड करवा सकता हूँ, ये तो मैंने से हार्ड कोड कर दिया। तो अब मैं इस फंक्शन को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ये हेडर फाइल ए डॉट एच को इंक्लूड करके। हेडर फाइल का ए डॉट एच कोई भी आप नाम रख सकते हैं, इसको आप माई मैथ्स या माई कैलकुलेशन के नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर माई कैलकुलेशन डॉट एच और माई कैलकुलेशन डॉट सी पी पी की फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, अच्छा इसमें आपने नोट करने वाली बात एक ये है कि जो हमने लोकल, अच्छा ये जो होता है ना यूज़र डिफाइंड, ये असल में लोकल डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नहीं है, तो इसको हम डबल कोटेशन के साथ लिखेंगे। अगर ये इसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल के अंदर नहीं होगा, ये वाली फ़ाइल है जैसे सी पी पी ये ए डॉट एच और ए डॉट सी पी पी, तो क्या होगा, हमारे कंपाइलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसको फिर हम इंक्लूड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अब क्या काम, अब इससे हमने समराइज़ क्या करना है, हमने इससे समराइज़ ये करना है कि हेडर फाइल के अंदर क्या होती है, प्रोटोटाइप होती है या डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन, यानी कि आईओ स्ट्रीम के अंदर भी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके हेडर फाइल की डिक्लेरेशन होगी, ठीक है, या उसकी प्रोटोटाइप होगी कि या इस फंक्शन को हमने आगे सी आउट सीन फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ होने, इसलिए हम उसको आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। इसी तरह ये जो अभी हमारा प्रोग्राम है ए डॉट मैन के अंदर हमने क्या है, स्क्वायर का फंक्शन यूज़ करना है, तो उसको हमने किधर डिफाइन कर दिया है, हेडर फाइल ए डॉट एच के अंदर, ठीक है। तो ये जब एक्चुअल सोर्स कोड, ये हमारा एक्चुअल सोर्स कोड में ए डॉट मैन, जब एक्चुअल सोर्स कोड कंपाइल रन करेंगे या कंपाइल करेंगे तो क्या करेगा, हमारा कंपाइलर जो है वो क्या करेगा,
ए डॉट आई स्ट्रीम डॉट एच को भी उसने ऐड कर दिया है कि स्ट्रीम डॉट एच को भी सोर्स कोड में ऐड करेगा और ए डॉट एच को भी सोर्स कोड में ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो तो पता कर सकता है। ठीक है, अच्छा, हेडर फाइल में हमने एक और स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हैश साइन डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने पाई की वैल्यू 3.14 की, आपके नोट्स में ये लिखा हो, अच्छा 3.14 कर दिए फिक्स। ठीक है, तो जब मैं ये वाली हेडर फाइल यहाँ पे भी मैंने पाई को डिफाइन नहीं किया, ना मैंने लिखा है कि इंट पाई, ना मैंने लिखा है फ्लोट पाई, ना कोई भी पाई को कोई मैंने नाम वगैरह नहीं दिया, लेकिन पाई को मैंने क्या कर दिया, यहाँ डिफाइन किया है और पाई इज इक्वल टू, इक्वल को नहीं लगाया, इक्वल नहीं लगाते इसमें, यहाँ इक्वल लगाएंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, बेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फिक्स या वैल्यू डिफाइन कर दी है पाई की। इस पाई की वैल्यू को मैं आगे फर्दर कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। कहीं से मेरी मुराद ये कि मैंने यहाँ सिर्फ पाई की वैल्यू प्रिंट करी, जहाँ पर मेरा जैसे 2πr² हमने वो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ टू, अभी फिलहाल हमने आर लिया नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ इनपुट रेडियस लें और अब 2πr या 2πr² होता है। ठीक है, या πr² जो होता है वो एरिया ऑफ द सर्कल होता है, या उसको कोई फार्मूला लगाना हो, उसको हमने कहीं यूज़ करना हो तो पाई की वैल्यू हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये डिफाइन भी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसके ज़रिए हमने क्या है, पाई की वैल्यू को डिफाइन किया है। ठीक है, आपकी बुक जो लेक्चर नोट हाउस है उसमें इसके बारे में एग्जाम्पल। अच्छा, हमने यहाँ पर a.h से जो है ये दोबारा पाई की वैल्यू को कमेंट कर दिया, इट्स मीन हमने यहाँ इसको ख़त्म कर दिया। जब मैं उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ आके कंपाइल एंड रन किया, यहाँ कंपाइल किया तो पाई नॉट डिफाइंड। ठीक है, पाई का मतलब है हमने पाई वहाँ डिफाइन की थी। इसी तरह पाई को हम जो है डिफाइन, पाई को हम अपने मेन फंक्शन के अंदर भी, या जो हमारा एक्चुअल सोर्स कोड होता है उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पर या पाई की वैल्यू यहाँ पर भी देनी ही है, चाहे हम वहाँ यूज़ करें या यहाँ यूज़ करें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जब हम यहाँ करेंगे, कंट्रोल से मैंने किया, उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा तो ठीक है, तो वो वैल्यू आ गई। तो हमने ऐसे फंक्शन वैल्यूज़ जिनको फिक्स वैल्यू देनी हो उसको भी हम हेडर फाइल के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए उसको अपने सोर्स कोड के। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात, आपके नोट्स में भी कि इसको इक्वल करके नहीं लिखना, ना ही इसको कांस्टेंट डबल या कॉन्स्ट डबल करके इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हेडर फाइल को किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे इसी लेक्चर के। ठीक है।